हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन को लेकर एक नई अपडेट के बारे में, और यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खुशखबरी के बारे में, और साथ ही साथ मोदी सरकार 3.0 कैबिनेट मंत्रियों का जो बंटवारा हुआ है, मंत्रालयों का वो हो चुका है, उसकी लिस्ट आ चुकी है, तो अपडेट प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी जानना चाहेंगे, ज़्यादातर देखा जाए जो हमारे में सक्रिय जो मेंबर्स हैं यूट्यूब कम्युनिटी के, वो 12,460 शिक्षक भर्ती के हैं। तो उन सब के लिए बहुत अच्छी खबर निकल के आई है दोस्तों, कि आपका जो विद्यालय आवंटन का काम है वो बहुत जल्द जो है शुरू हो जाएगा। और देखा जाए तो सचिव साहब से वार्ता क्रम में जो चीजें निकल के आई हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है कि नेक्स्ट वीक आपका जो विद्यालय का आवंटन है वो हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको देखा जाए तो इसी वीक जो सर्कुलर है वो देखने के लिए मिलेगा, और मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन है कि कल परसों में आपका सर्कुलर आ जाए। जो सचिव साहब से वार्ताक्रम में चीजें निकल के आई हैं उसमें यह है कि आपका जो सर्कुलर है कल या परसों तक में आ जाएगा। और फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था पहले से कि इसमें थोड़ा सा टाइम वगैरह लगा करता है। उसमें क्या होता है कि सभी बीएसए को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, और फिर देखा जाए तो पोर्टल तैयार करना पड़ता है। ये सारी फॉर्मेलिटीज हैं, उसके लिए विद इन 1 वीक चाहिए। तो इस वजह से कल परसों में अगर सर्कुलर आता है तो 1 हफ्ते के अंदर आपका विद्यालय का आवंटन हो जाएगा। और अभी टाइम भी बचा हुआ है, और मोस्ट प्रोबेबल है कि आपका जो विद्यालय आवंटन होगा उसमें आपकी तिथि रखी रहेगी कि आपको किस डेट से किस डेट के बीच जाकर विद्यालय में ज्वाइन करना है, कार्यभार ग्रहण करना है। ये सारी चीजें भी मेंशन रहने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही सर्कुलर आता है तो आप सभी को जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। बहुत लोग परेशान हो रहे थे, तो कुल मिलाकर ये एक नई खबर निकल के आई है। सचिव साहब से आज ही वार्ताक्रम में ये चीजें निकल के आई हैं कि आपका जो सर्कुलर बहुत जल्द आ रही है, और नेक्स्ट वीक जो आपका अलॉटमेंट है वो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 12,460 की अपडेट हो गई। अब दोस्तों, अगली अपडेट है यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो कैलेंडर है वो दोस्तों बहुत जल्द आएगा। जुलाई में जहां तक उम्मीद है कि आपका नए जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का कैलेंडर है वो आ जाएगा। और सबसे खास बात कि कैलेंडर में इस बार उच्चतर माध्यमिक के साथ बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती का भी जिक्र रहने वाला है। और ये स्थिति बताई जा रही है कि आपका जो सुपर टेट का एग्जाम है वो नेक्स्ट ईयर फरवरी के महीने में होगा। ये विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि फरवरी 2025 में आपके सुपर टेट का एग्जाम होगा। तो मैंने जो आपको अपने अनुभव से चीज़ों को बताया है कि अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आएगा, जो पेंडिंग एग्जाम है वो करवाए जाएंगे, और इसके बाद यूपी टेट का एग्जाम होगा, फॉर्म भराएंगे, रिजल्ट आएगा, फिर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का फॉर्म भराया जाएगा, फिर एग्जाम होगा, तो इन सब में समय लग जाएगा। तो इसी वजह से 4-6 महीने बाद आपका सुपर टेट होगा। तो ये एक अच्छी खबर है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ रही है, और 2025 में आपका एग्जाम हो जाएगा। अब दोस्तों, देखा जाए तो अन्य विभागों में भी खटाखट जो भर्तियां हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको अब एक्शन मोड में आ जाना है। क्योंकि दोस्तों, पहले ये होता था कि चुनाव के पहले पहले आपको भर्तियां ज्यादा देखने के लिए मिलती थी, लेकिन इस बार चुनाव का जो मामला है वो थोड़ा सा गड़बड़ाया है। इस वजह से चुनाव के बाद सरकारें सक्रिय हो गई हैं। जहां भी जो भी गलतियां हुई हैं जिस हिसाब से लिहाज से, तो उनको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। समाचार पत्रों में भी आप देख सकते हैं। देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 9,995 पदों पर बम्पर मौके। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि आईबीपीएस से ये जो वैकेंसी हैं वो निकाली गई हैं। आप लोग IBPS.in इस वेबसाइट पर जाएंगे। प्री एग्जाम ट्रेनिंग के आयोजन की तिथि जो दी गई है 22 जुलाई से 27 जुलाई तक है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 जून 2024 है। आवेदन शुल्क ₹850 है जनरल ओबीसी का। SC ST और दिव्यांग के लिए ₹175 यहाँ पे शुल्क रखा गया है।
और यहाँ पे आप लोग डिटेल्ड में इसकी प्रक्रिया को देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ जी का ये आदेश है, जिन विभागों में नियुक्तियां की जानी है वहां से तत्काल अधियाचन चयन आयोग को भेजा जाए, चयन प्रक्रिया की समय सीमा को तय किया जाए। और ये दोस्तों DSSP की तरफ से 10 जून 2024 का लेटर देख सकते हैं। एग्जाम शेड्यूल आ चुका है, और जो जैसा जहाँ पे आपका एग्जाम है उसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पीजीटी का एग्जाम है, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का 16 को, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये बहुत सारे एग्जाम है, पीजीटी इकोनॉमिक्स का, ये आप लोग देख सकते हैं जिन्होंने फॉर्म वगैरह भर रखा है। देखिए यहाँ पर जो शासन स्तर का सर्कुलर, उसमें क्या लिखा है कि सभी रिक्तियों पर तत्काल भर्ती प्रारंभ की जाए, जो अधियाचन भर्ती बोर्ड को भेजे जाने उन्हें आगे 15 दिन में भेज दिया जाए। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं मोदी सरकार 3.0 का जो सर्कुलर है वो आ चुका है। अमित शाह जी को गृह मंत्री बनाया गया है, जेपी नड्डा जी को स्वास्थ्य मंत्री, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्री, अजय टमटा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री, हर्ष मल्होत्रा और एस जयशंकर को विदेश मंत्री, अश्विनी वैष्णव को रेलवे मंत्री, मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्री, जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री, शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री पंचायती राज्य मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान जी जो आपके लिए आवश्यक हैं शिक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, और चिराग पासवान को यहाँ पे नया पद दिया गया है, केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। बाकी सब पोस्ट उसी प्रकार से हैं, कोई उसमें बहुत चेंजेस नहीं आपको देखने के लिए मिलेंगे, एज इट इज। और दोस्तों दिल्ली में कार्यभार संभालते ही पीएम मोदी का पहला फैसला हो चुका है, किसान सम्मान निधि की जो 17वीं किस्त है वो जारी हो चुकी है, और पीएम मोदी ने 17वीं किस्त जारी करने का आदेश दिया है। किसान सम्मान निधि की फाइल पीएम ने पास की है, और 9 करोड़ 3 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि मिलेगी। किसानों के हित में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों थोड़ा सा जो अफसर हैं वो उतने हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने रिक्त पदों का जो आंकड़ा मांगा था अभी समीक्षा में, वो 2 साल पुरानी सूचना उसमें दे दी गई। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए 2022 में फॉर्म भराए गए, और उस आंकड़े को अधिकारियों ने दिया है, जबकि यहाँ पर तत्काल का आंकड़ा देना चाहिए था कि रिसेंट में कितने पद कहाँ पे क्या कुछ खाली हैं। खैर ये चीज़ें थोड़ी सी निराशाजनक है, और इसी वजह से जो गैप बनता है और उसका जो कह लें खामियाजा है वो अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।